सुख आत्मा की मूलभूत इच्छा है, जिसके लिए आत्मा सतत प्रयत्नशील है। परंतु यथार्थ सुख क्या है और आत्मा को कब और कैसे प्राप्त होता है, यह राज किसको पता नहीं। जो परमात्मा बताता है, अतीन्द्रिय सुख सबसे श्रेष्ठ सुख है और विषय सुख सबसे निकृष्ट सुख है। संगम युग पर इन दोनों का ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। परमात्मा सुखदाता है और आत्मा का परम मित्र है, इसलिए परमात्मा ने भी काम को महाशत्रु कहा है और उस पर जीत पाने की प्रेरणा दी है। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से प्राप्त परम सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख का देव दुर्लभ अनुभव प्राप्त होता है, जिससे ही आत्मा को कलयुग के सबसे निकृष्ट सुख विषय सुख पर जीत पाने की शक्ति प्राप्त होती है। इस भावना से ही यहाँ पर संगम युग के कुछ विशेष सुखों का वर्णन करते हैं, जिनका ज्ञान हमको संगम युग के इन सुखों का अनुभव करने में सहयोग देगा और जिससे हम कलयुग के सुखों से उपराम होकर इस जीवन को सफल बना सकते हैं, जो आत्मिक शक्ति के पतन का कारण है। अतीन्द्रिय सुख या आनंद जो संगम युग का ही अनुभव है और किसी युग में संभव नहीं है। सुखदाता परमात्मा के सानिध्य का सुख, ईश्वरीय ज्ञान के विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञान और चिंतन का सुख, ईश्वरीय सेवा का सुख, क्योंकि ईश्वरीय सेवा से परमात्मा और आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं, जो भी आत्मा को सुख का अनुभव कराती। देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सुख, त्रिलोकी के ज्ञान से तीनों लोकों में सैर करने का सुख, त्रिकालदर्शी बन इस विषय नाटक को देखने का सुख, विषय नाटक के यथार्थ ज्ञान से साक्षी बनकर इस नाटक को देखने और ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने का सुख, इस सुख दुख के खेल को खेल भावना से देखने का सुख, युद्ध का सुख, योद्धा को युद्ध से सुख देता है क्योंकि उसका लक्ष्य होता है युद्ध और विजय। ऐसे ही माया रावण के युद्ध में जो योद्धा विजय का लक्ष्य लेकर परमात्मा को साथ में रखकर युद्ध करता है, उसको इस युद्ध में भी सुख का अनुभव होता है। पढ़ाई और परीक्षा का सुख, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। स्टूडेंट की पढ़ाई और परीक्षा में सुख भासता है। विषय परिवार का सुख, ईश्वरीय परिवार का सुख, निर्संकल्प निर्विकल्प समाधि का सुख अर्थात योगानंद। प्रकृति का भी अपेक्षाकृत सुख, जैसी आत्मा की स्थिति वैसा ही प्रकृति भी सुख देती है, भले वह कोई भी युग। ईश्वरीय आत्मिक गुण और शक्तियों का सुख, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनने का सुख, ईश्वरीय गोद और का सुख, बच्चे को माँ की गोद का सुख स्वर्णिम सिंहासन और किसी भी भौतिक सुख से महत्वपूर्ण होता है। परमात्मा के दिल तक नशीन होने का सुख, साइंस के भी सभी सुखों का अनुभव संगम युग पर अवश्य होता है। दान भी आत्मा को बहुत सुख देता है और ज्ञान दान से आत्मा को सुख अनुभव होता है। ईश्वरीय वरदान का सुख, इस प्रकार हम देखें तो संगम युग में सुखों की बहुत लंबी लिस्ट है जो संगम युग पर प्राप्त होती है। वह त्रिलोक और त्रिकाल में कहाँ और कब भी प्राप्त नहीं हो सकता। संगम युग के सुखों का ऐसा महत्व जानकर उसके सुख को अनुभव करना और कराना ही संगम युगी जीवन की सफलता है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी सतयुगी सुखों और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाइए, लेकिन संगम की सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इसमें भी दो गुनी हो जाएगी। हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दोहराते रहो। वो रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी ड्रामा में खेल में हार न हो। अव्यक्त बाप दादा 17/5/1963। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं। भविष्य के विश्व महाराज बनने से भी अभी का ताज और तख्त श्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। अव्यक्त बाप दादा 6/6/1973। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।